Good morning students. Today in this video we will continue with the topic digestion in grass eating animals. As in previous video we have covered digestion in human and digestion in amoeba. Now we will talk about grass eating animals. What are grass eating animals? वो animals जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं. अब कौन कौन सी पिक्चर्स हमारे माइंड में आ रही हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, डियर, जिराफ, sheep, camel, goat and etc. So have you observed cow, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? कभी नोटिस किया है या नोटिस हमने किया होगा कि जो काऊ या ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यू कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं अपने माउथ में. तो वो क्या चबा रहे होते हैं, तो वो हम देखेंगे इसमें. नाउ एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ अ स्टमक कॉल्ड रुमेन. वो लोग क्या करते हैं, वो ग्रास को जब ग्रेजिंग करते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट स्वेलो कर लेते हैं ग्रास को और उसको क्या कर लेते हैं, अपने स्टमक के एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं. उस पार्ट को हम बोलते हैं रुमेन. इट स्टोर्स द फूड टेम्पररीली. ये फूड को स्टोर करता है टेम्परेरी के लिए, मतलब टेम्परेरी पर्पस के लिए. सो इन रुमेन द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड. रुमेन में जाके क्या होता है, जो फूड है हमारा, जो उसने ग्रास खाई है, वो क्या हो जाती है, पार्शियली डाइजेस्ट होती है. पार्शियली मीन्स हमने पहले भी यूज़ किया था पार्शियल वर्ड. आधा, मतलब हमारा जो खाना है वो आधा डाइजेस्टेड है और आधा अभी अनडाइजेस्टेड है. तो वो आधा फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है. उस आधे डाइजेस्टेड फूड को, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं, कर्ड. वो कर्ड हमारा कहाँ पे स्टोर है, रुमेन में. बट लेटर दे ब्रिंग इट बैक इनटू द माउथ. अब क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो वो अपने माउथ में उस कर्ड को क्या करते हैं, वापस से रिटर्न करते हैं इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल चूज इट. और उसके बाद क्या करते हैं, स्मॉल लम्स में धीरे धीरे करके वो कर्ड को अपने माउथ में लेते हैं और उसको क्या करते हैं, कंटिन्यू च्यू करते रहते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन. और इन एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स. तो जो हमारे रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल होगा, इट मीन्स रूमिनेंट्स आर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स. एग्जाम्पल काऊ, बफेलो एंड एटसेट्रा. Now, the grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. ग्रास किस में रिच होती है, सेल्यूलोज. सेल्यूलोज में, सेल्यूलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स टाइप है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. काफ़ी सारे एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. Ruminants have a large sac-like structure called cesium between the small intestine and the large intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है सीजम. द सेल्यूलर, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. वो बैक्टीरियाज ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते हैं. द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन. सो बाय द हेल्प ऑफ दीज बैक्टीरिया सेल्यूलोज गेट डाइजेस्टेड इन द ruminants. Let us try to understand the digestion in grass eating animals by this diagram. So what happened, क्या करेंगे, काऊ जैसे ही वो ग्रेजिंग के लिए ग्रास ईट करेगी तो सबसे पहले ये ग्रास थोड़ा सा च्यू करने के बाद क्या करेगी, सीधे अपने स्टमक में, स्टमक के कौन से पार्ट में, रुमेन में, जहाँ पे फूड टेम्पररी स्टोर होता है. तो यहाँ पे आके ये फूड क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड है. इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं, कर्ड. अब क्या होगा, जब वो रेस्ट करेगी या फिर कुछ टाइम बाद वो वापस से इस फूड को क्या लेगी, अपने माउथ में ब्रिंग बैक करेगी और उसको च्यू करना स्टार्ट कर देगी. च्यू करने के बाद क्या होगा, अब वो फूड स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. अब वो फूड डायरेक्ट ऑसिफेगस के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है क्या, सीजम. सीजम में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर क्या होता है, फूड हमारा जो सेल्यूलोज है उस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो सीजम में क्या हुआ, हमारा जो फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया है और जो सेल्यूलोज है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी से एक्सपेल्ड हो जाएगा अनडाइजेस्टेड food. So this is all about the process of digestion in ruminants.